Audio Jungle. So now students, I will start a miscellaneous exercise on chapter 3 matrices. अब स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मिसलेनियस का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है. लेट a इज इक्वल टू 0 1 0 0 सो दैट ai प्लस बी ए की पावर n इक्वल टू a की पावर n इंटू आई प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 बी ए वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू n. तो अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए n बिलोंग्स टू n, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स इसका यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का. तो हमने ये मान लिया स्टूडेंट्स कि जो हमारा स्टेटमेंट है पी एन सच दैट वो इस तरीके से है ए आई प्लस बी ए इसकी पावर जो है n इक्वल टू ए की पावर n इंटू आई प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस 1 बी ए. तो अब स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले ये शो करेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो n बराबर 1 के लिए ट्रू है. हम उसको फॉर n इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, डायरेक्ट हम p1 लिख सकते हैं. ठीक है, इसको हम p1 लिख सकते हैं. अब स्टूडेंट इस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में n की वैल्यू 1 रख दीजिए. तो देखिए जब लेफ्ट साइड में हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए आई प्लस बी ए. क्योंकि इसकी पावर 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी. अब देखिए राइट साइड में हम रखेंगे तो a की पावर n यानी a की पावर 1, चूँकि n की वैल्यू 1 है. ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो ये a ही रहेगा हमारा. कितना रहेगा, इतना ही रहेगा. तो ए आई प्लस n की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पर जब हम इसमें ये वैल्यू रखेंगे, देखिए 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए, तो ये आ जाएगा a की पावर 0 इंटू बी. अब किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती तो ये आ गया बी ए. तो ए आई प्लस यहाँ पर बी ए आ जाएगा. तो अब स्टूडेंट देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है. लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई हमारी. सो इसमें क्या हो जाएगा, P1 इज ट्रू. P1 कैसा है, ट्रू है, यानी स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. इसका ये मतलब है. अब इसमें हम ये मान लेंगे स्टूडेंट्स, लेट हमने ये मान लिया कि पी के इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है. तो अब इसमें जो है n के प्लेस पे k रख देंगे हम. तो पी के इज ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए आई प्लस बी ए की पावर k इक्वल टू ए की पावर k आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए. तो इसका मतलब क्या है, ट्रू मानने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर कहीं इतना लिखा हुआ है यानी ए आई प्लस बी ए की पावर k लिखा है, तो उसकी जगह पे हम a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 बी ए लिख सकते हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट्स अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब वी हैव टू शो दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू. यानी अब स्टूडेंट्स हमें ये दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा. वी हैव टू शो दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू. तो अब इसको जो है, अब इसमें क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन जो हम इसको चलिए फर्स्ट मान लीजिए, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में k की प्लेस पे k प्लस 1 रख देंगे हम. तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ए आई प्लस बी ए
इसकी पावर आ जाएगा k+1 इक्वल टू a की पावर k+1 i प्लस k+1 और a की पावर k, क्योंकि k के प्लेस पे k+1 रखोगे यहाँ -1 पहले से, तो ये आ जाएगा a की पावर k b है। तो अब स्टूडेंट्स हम LHS को लेकर के और उसकी इसकी RHS के इक्वल शो कर देंगे, ठीक है। इसको हम शो कर देंगे। अब इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसको हम शो कर देंगे। तो अब देखिए LHS इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, LHS की जो वैल्यू है वो है AI प्लस BA और इसकी पावर है स्टूडेंट्स कितना k+1। अब स्टूडेंट्स AI प्लस BA की पावर k+1 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AI प्लस BA की पावर k इंटू AI प्लस BA, ये इतना लिख दिया स्टूडेंट्स हमने। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, इतनी हो जाएगी इस साइड, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसमें जो राइट साइड में दी है इक्वेशन फर्स्ट में वो रख देंगे बस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और क्यों, क्योंकि PK इज ट्रू, PK इज ट्रू, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लिख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी a की पावर k+1 i प्लस इसकी वैल्यू हमें ये वाली वैल्यू रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ये वाली वैल्यू हमें इसमें रखनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस ये वाली वैल्यू ये यहाँ से इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर ki प्लस k इंटू a की पावर k-1 ba, ठीक है। ये आ गया और एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा ai प्लस BA। बस अब इसका स्टूडेंट मल्टीप्लाई हम कर देंगे। देखिए तो जब a की पावर ki का ai में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर k+1 i स्क्वायर, i और i का मल्टीप्लाई करोगे तो i स्क्वायर आएगा। फिर a की पावर ki का हम BA में कर देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर k BAI, ठीक है। अब इस सेकंड स्टेप का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए k आ गया, फिर i आ गया। अब a की पावर k-1 और a का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a की पावर k आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। अब बचा हमारा स्मॉल b और कैपिटल A, ठीक है। फिर एक स्टेप और बचा है, ये आ गया k a की पावर k-1, ठीक है, और b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम a स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ निकालेंगे, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता है, तो a स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 0 1 0 0, तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 1 0 0 का। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 0 + 0 आ गया, और इसका हम करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का तो यहाँ भी 0 + 0 आएगा, ठीक है।
यहाँ भी 0 प्लस 0 आएगा और यहाँ भी 0 प्लस 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, ये आ गई 0 0 0 0। तो ये पूरा स्टेप जो है वो 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। और जो आई स्क्वायर है वो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई ही होता है, ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है। तो देखिए ये हमें क्या मिल गया, ए की पावर के प्लस 1 आई, ठीक है। अब देखिए ये दो स्टेप बचे हमारे, तो देखिए ए की पावर के और ए की पावर के, तो ए की पावर के कॉमन है, देखिए ए की पावर के कॉमन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ए की पावर के कॉमन हो गया और बी कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है, बी ए आई ये सब कॉमन है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से क्या बचा, ठीक है, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा के, तो ये आ गया 1 प्लस के। तो यही चीज़ स्टूडेंट्स हमें शो करनी है। देखिए आर एच साइड से मिला लीजिए इसके, लिए ए की पावर के प्लस 1 आई, फिर के प्लस 1, तो 1 प्लस के प्लस 1 एक ही चीज़ है, ए की पावर के बी ए, ठीक है, आई, हाँ ठीक है, क्योंकि ए आई इज इक्वल टू ए होता है, तो अगर नहीं उसको हम लिखना चाहते, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए आई इज इक्वल टू ए होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर उसको हम नहीं लिखना चाहते तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देंगे क्योंकि ए आई बराबर ए, तो यहाँ से आई हटा देंगे अगले स्टेप में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करना था।